में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनकर सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि पूरा भारत स्पेशली तेलंगाना और हैदराबाद शॉक में आ गए। और ये इंसिडेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है सऊदी अरेबिया बस फायर नवंबर 2025। तो आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये घटना एक ऐसी घटना थी जिससे उम्रा पर गए इंडिया के 43 लोगों को एक बार में बड़ी ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी। आज का सेशन सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, एक रियलिटी चेक है कि ट्रैवल सेफ्टी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। इस इंसिडेंट का पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो हर साल लाखों इंडियन पिलग्रिम्स जो हैं वो उम्रा और हज के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया से बहुत सारे लोग एज अ टूरिस्ट उम्रा और हज के लिए सऊदी अरेबिया विजिट करते हैं। स्पिरिचुअल होती हैं, सैक्रड होती है और इमोशनल भी होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स लोगों की जुड़ी होती हैं इससे। तो नवंबर 2025 में भी तेलंगाना, हैदराबाद और इंडिया के अलग अलग हिस्सों से कई फैमिलीज जो है वो उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया में थी। और उन्हीं में से एक ग्रुप की एक बस में जो एक ग्रुप, जैसे ग्रुप वाइज ट्रैवल करते हैं जो लोग सऊदी अरेबिया हज या उम्रा के लिए जाते हैं, तो वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं और उनके ट्रैवल के लिए बसेस अलॉटेड होती हैं, राइट। तो उन्हीं में से एक ग्रुप की एक बस ट्रैवल कर रही थी और उस सफर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। कि इस घटना की डेट क्या थी, टाइम क्या था एंड प्लेस क्या था, राइट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सीडेंट कब हुआ। ये एक्सीडेंट हुआ था शहनवाज हाय। ये एक्सीडेंट हुआ था 16 नवंबर 2025 को, यानी कि कल ही ये इंसिडेंट हुआ है। और टाइम जो था रात के 1:30 बजे का टाइम था जब ये इंसिडेंट हुआ। और प्लेस था मफरत एरिया सऊदी अरेबिया, और जो रूट था वो बस मदीना मक्का रूट था। तो बस जो थी वो मदीना मक्का के रूट पे थी, और या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकती है। जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी कंफर्म नहीं आएंगे। चलिए, जो जो बस थी वो मक्का मदीना रूट पर थी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। रिपोर्ट्स जो है वो स्लाइटली वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट नाइट ट्रैवल चल रहा था। पैसेंजर्स ऑलमोस्ट सो रहे थे क्योंकि 1:30 बज रहे थे रात के, तो काफी पैसेंजर्स जो थे वो काफी ज्यादा नींद में थे, वो सो रहे थे। और जो रोड थी, रोड पर लो विजिबिलिटी थी और एकदम से एक भयानक क्रैश हुआ। तो और ये क्रैश कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। द कोलिजन एक्सीडेंट कैसे हुआ, यही हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। बस की एक तेज टक्कर एक डीजल टैंकर से हुई। इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टैंकर में रखा डीजल तुरंत लीक होने लगा, और जैसे ही फ्रिक्शन और स्पार्क मिली पूरी बस आग की लपटों से घिर गई, राइट। पैसेंजर्स ने एस्केप करने की कोशिश की, पर डोर्स जो थे वो जाम हो गए थे और विंडो फ्रेम्स हीट से बंद हो गए थे, और सेकंड्स में स्मोक और फायर ने पूरी बस को कवर कर लिया था। मेरा नाम रौनक है, और ये फायर ऑर्डिनरी फायर नहीं था, ये साधारण आग नहीं थी। ये थी हाई इंटेंसिटी डीजल फायर जो कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ जला देती है। जैसे ही वो टैंक से वो जो बस थी वो टकराई, क्योंकि वहां पर जो एरिया था, वो जिस रोड पे वो बस चल रही थी वो काफी ज्यादा लो विजिबिलिटी रोड थी, उतना ज्यादा दिख नहीं रहा था उस रोड पे। तो एकदम से एक कोलिजन हुआ। जो बस थी वो एक डीजल टैंकर से टकराई और तुरंत ही उस टैंक से डीजल लीक होने लगी। और जैसे ही स्पार्क और फ्रिक्शन मिला, जो वो डीजल था वो आग में तब्दील हो गया, और उसके बाद पूरी बस में आग लग गई। लोगों ने भागने की कोशिश करी, बट जो आग का जो धुआं था, जो उसकी हीट थी, उससे जो थे वो सारे डोर्स और खिड़कियां जाम हो गए थे। इस वजह से लोग अ, एक्स अ, इस वजह से लोग वहां से एस्केप नहीं कर पाए वहां से। हर्षदीप सिंह जडेजा पूछ रहे एग्जिट विंडो नहीं थी क्या। मैं वही बता रही हूँ, एग्जिट विंडो ठीक थी वहां पे, पर क्या हुआ था, वो हीट की वजह से, जब वो हीट पैदा हुई थी फ्रिक्शन और स्पार्क की वजह से उस डीजल में,
उसकी वजह से जो दरवाजे और खिड़कियां थे वो अटक गए थे पूरे। तो इस वजह से लोगों को वहां से निकलने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बस के अंदर के बारे में। बस के अंदर का क्या माहौल था, पैसेंजर्स का क्या हाल था, उसके बारे में हम बात करते थे। बस में टोटल 43 इंडियन पिलग्रिम्स थे। वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, फैमिलीज, सारे लोग उसमें थे। सन्नी गांधी हाय। काफी लोग जो थे वो सो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात के 1:30 के आसपास का टाइम था। तो काफी लोग सो रहे थे। बहुत से लोग पैनिक में थे। अंदर से किसी ने कॉल करने की कोशिश की, पर फायर और स्मोक के ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि अंदर स्मोक और फायर इतना ज्यादा भर गया था कि वो बदहवास हो गए, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स को लिटरली सेकंड्स में डिसाइड करना था कि कैसे बचा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फायर ज़्यादा तेज थी और बस में प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम भी इफेक्टिव नहीं था। तो इसी वजह से उन लोगों की वहां पर मौत हो गई। अब ह्यूमन लॉस की बात करते हैं। इसमें जान माल का कितना नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए इसमें। चलिए, ये इंसिडेंट इतना भयानक था कि 43 में से 42 लोग जिंदा नहीं बच सके। डेड में 20 वुमेन, 20 औरतें और 11 बच्चे शामिल थे। सिर्फ एक इंडियन पिलग्रिम जो थे वो सही सलामत जिंदा बच पाए, वो भी बहुत ही ज्यादा अभी सीवियरली इंजर्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंसिडेंट जो था, ये फायर था, वो इतना ज्यादा भयानक था कि ये इंसिडेंट जो था वो इतना ज्यादा भयानक था कि आप सोच सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो 43 पैसेंजर्स थे उसमें से 42 उसी में मर गए थे, और जो एक बचे हैं वो सीवियरली इंजर्ड है। और एक जो उसमें से बचे हैं वो बहुत ही ज्यादा सीवियरली इंजर्ड है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फायर था, ये जो इंसिडेंट था, ये कितना ज्यादा भयानक था। तो ज्यादातर विक्टिम जो थे, जो इसमें घटना में जिनकी मौत हुई है, वो ज्यादातर तेलंगाना और हैदराबाद के थे। बॉडी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सऊदी और इंडियन अथॉरिटीज के लिए बहुत टफ था। इंडिया के लिए ये 2025 का सबसे पेनफुल ओवरसीज ट्रेजेडी माना गया है। तो हाँ, ये जो इंडिया में आपको अभी पता है 2025 में बहुत ही ज्यादा बुरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमने अभी पहले भी देखा, जैसे मैंने पहली बात करी थी, जो श्रीनगर में एक्सप्लोजन हो गए और रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ। तो काफी ज्यादा। तो लेकिन जब भी ये इंडिया के लिए 2025 का सबसे पेनफुल ओवरसीज ट्रेजेडी माना जा रहा है। चलिए, अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ, इसमें कैसे मदद पहुंची वहां तक। ठीक है, तो एक्सीडेंट की जैसे ही रिपोर्ट पहुंची वहां पे, एक्सीडेंट की जैसे ही रिपोर्ट की गई, वैसे ही सऊदी सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, लोकल एम्बुलेंस टीम्स, पुलिस वहां पर मिनट्स में साइट पर पहुंच गए थे। पर जब तक फायर कंट्रोल में आ पाता, ऑलमोस्ट कंप्लीट बर्न हो चुका था, सब कुछ जल चुका था। जब तक वो कुछ एक्शन ले पाते, तो बॉडीज बर्न हो चुकी थी और रेस्क्यू टीम सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर पा रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकोगे कितना भयानक ये इंसिडेंट हुआ था। तो और इंडियन एम्बेसी ने भी तुरंत इंटरवेंशन किया और फैमिलीज को सपोर्ट दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट का इस चीज पर, इस इंसिडेंट को लेकर के क्या रिएक्शन था, वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो इंसिडेंट के तुरंत ही बाद इंडिया ने इमरजेंसी हेल्पलाइन स्टार्ट करी, विक्टिम्स की फैमिली को कांटेक्ट करा, तेलंगाना गवर्नमेंट ने कंपनसेशन अनाउंस किया और सर्वाइवर को स्पेशल मेडिकल केयर दी गई। एम्बेसी ने बॉडीज ट्रांसपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करा। इंडियन पिलग्रिम्स का जो सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना के रूट से आ रहे थे, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस लाइव सेशन में कि एक डीजल टैंक से वो लोग टकरा गए थे और डीजल टैंक से डीजल लीक हो गया और स्पार्क और फ्रिक्शन की वजह से उस बस में भारी आग लग गई और 43 पैसेंजर्स जो उस बस में सवार थे, उसमें से 42 पैसेंजर्स की डेथ हो गई
और अब उसमें से जो एक जो बचे हैं वो सीवियरली इंजर्ड है। ने बॉडीज ट्रांसपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट दिया। इंडियन डिप्लोमेट्स ने सऊदी अथॉरिटी से कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन मेंटेन करा। अब बात करते हैं इमोशनल डैमेज के बारे में कि फैमिलीज का क्या दर्द था, फैमिलीज पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा। कुछ फैमिलीज ने एक ही घर से 4 से 5 मेंबर्स एक साथ खो दिए। तो सोचिए, एक घर में शादी की तैयारी चल रही हो और फोन आए कि आपके सब लोग चले गए, तो उनको कैसा महसूस होगा। आप खुद सोचिए कि एक घर में शादी का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, जश्न का माहौल हो, और वहीं उनके पास फोन आ जाए कि आपके घर के सारे लोग चल बसे हैं, तो वहाँ कैसा माहौल होगा। तो ये वर्ड्स किसी को भी तोड़ सकते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना में मॉर्निंग का माहौल बन गया। मॉस्क, मंदिर, कम्युनिटीज सब ने कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस किए। सोशल मीडिया पर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस ने अपना दुख और सपोर्ट एक्सप्रेस किया। अब सेफ्टी क्वेश्चंस कि यहाँ पर गलती क्या हुई। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि किसकी गलती थी। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा इसके डीप एनालिसिस में जाते हैं कि गलती एग्जैक्टली किसकी थी। सो नाइट ड्राइविंग रिस्की होती है, हम सब जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो नाइट ड्राइविंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। डीजल टैंकर्स के लिए स्ट्रिक्ट लेन इन्फोर्समेंट नहीं थी कि डीजल टैंकर्स जो थे उनको एक लाइन में चलाया जाए और जो बाकी ट्रांसपोर्ट्स थे उनको एक लाइन में चलाया जाए। तो इस चीज़ की भी कमी थी। और ड्राइवर फैटिग पॉसिबल था कि हाँ, ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए हों और उनसे वो चीज़ संभली ना हो और इसी वजह से ये इंसिडेंट हो गया हो। ये भी सवाल उठता है। तो बस का इमरजेंसी एग्जिट जो था वो भी इफेक्टिव नहीं था। अगर वो इफेक्टिव होता, अगर इमरजेंसी किट्स, इमरजेंसी सिचुएशंस अच्छी होती, तो शायद उसमें से काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था। तो ये भी एक सवाल उठता है। और व्हीकल इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं लगती है और फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज नहीं हुआ। पिलग्रिम्स सेफ्टी गाइडलाइंस प्रैक्टिकल नहीं थे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था। अब इंडिया सऊदी कॉपरेशन इस इंसिडेंट में सऊदी और इंडिया ने दोनों ने काफ़ी अच्छा कॉपरेशन अपना दिखाया। और फ्यूचर एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इंसिडेंट के बाद इंडिया ने सऊदी अरेबिया से फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि पिलग्रिम्स के लिए स्पेशल सेफ बसेस होनी चाहिए, हैवी व्हीकल्स पर नाइट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट ड्राइवर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। इमरजेंसी फायर रिस्पॉन्स फास्टर बनाने के स्टेप्स होने चाहिए। और सऊदी ऑफिशियल्स ने भी अश्योरेंस दिया कि पिलग्रिम सेफ्टी पर न्यू रूल्स अप्लाई होंगे ज़रूर। अब सोशल मीडिया का इन सब में क्या रिएक्शन था कि सोशल मीडिया पे जब ये इंसिडेंट वायरल हुआ तो उसमें क्या रिएक्शन था उनका। तो हैशटैग्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे हैशटैग्स जैसे सऊदी बस फायर, उम्रा ट्रेजिडी, हैदराबाद पिलग्रिम्स, प्रे फॉर विक्टिम्स आवर्स तक ट्रेंडिंग में रहे थे। चलिए, और इंडियंस ने सौरों के साथ साथ सेफ्टी रिफॉर्म्स की डिमांड भी रखी। अब फाइनल मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगी कि हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। ऐसे इंसिडेंट जो है हमें एक हार्श रियलिटी बताते हैं कि ट्रैवल सेफ्टी इज सो मच इम्पॉर्टेंट, इज आर प्रायोरिटी। और रिलीजियस ट्रिप हो या फिर कोई नॉर्मल ट्रिप हो, रूल्स मस्ट बी स्ट्रिक्ट। भास्कर सलवी, हाय, गुड इवनिंग। सुशील कुमार, हाय। चाहे वो रिलीजियस ट्रिप हो या फिर नॉर्मल ट्रिप भी हो, रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, टूर एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हो और पैसेंजर्स अवेयरनेस बढ़े। गवर्नमेंट को एक्टिव मॉनिटरिंग करनी चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। क्योंकि इस इंसिडेंट से हमें ये चीज़ तो पता लग ही गई कि जो लाइफ है इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस और अवेयरनेस से हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, राइट। सो मे ऑल डिपार्टेड सोल्स, वी ऑल आई रियली विश वी ऑल रियली विश कि मे ऑल डिपार्टेड सोल्स रेस्ट इन पीस और उनकी फैमिलीज को स्ट्रेंथ मिले, उनको इस घटना से, इस दुख से ओवरकम करने की हिम्मत मिले। ठीक है, तो ये इस घटना का एक छोटा सा ब्रीफ था जो मैंने आपको दिया।
और आई होप आप सबको इस मामले में, इस इंसिडेंट में क्लैरिटी मिली होगी। सब यही दुआ करते हैं कि उनकी जितनी भी फैमिलीज हैं, उनका जितना भी नुकसान हुआ, वी वर रियली सॉरी फॉर देम, एंड उनको इस दुख से निकलने में और इस दुख को ओवरकम करने में वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। चलिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास भारत।